हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे थे और इससे पहले हमने बात की थी उसके एसिडिक नेचर की। ठीक हो गया। अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे और इसमें पहली रिएक्शन आती है एस्टरिफिकेशन। ठीक, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पेपर में पूछी जाती है और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हमने इसे पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में, और वो एसिड कौन सा होता है, मिनरल एसिड होते हैं, H2SO4 या HCl। ये यहाँ पे काम करते हैं कैटलिस्ट की तरह। ठीक हो गया। तो जब ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें एस्टर मिलते हैं। ठीक, तो एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर का बनना, हिंदी में बोलते हैं इसे एस्टरीकरण। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देख लें इसका, CH3COOH, ये हुआ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा, माना एथेनॉल से इसकी रिएक्शन कराएं हम, मेथेनॉल से कराते हैं, चलो बन गया। तो ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और हमें मिल जाएगा CH3COO और CH3, मिथिल इथेनॉइड, मिथाइल इथेनॉइड। ठीक हो गया। तो आसान सी रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंस में होती है, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में होती है। इसकी मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म इसकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है ना, ये जो एसिड है, एसिड क्या दे रहा है, एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ये हाइड्रोजन आयन कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये डबल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है ना, इसके लोन पेयर्स पे अटैक करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पीसीज बनती है RCOH। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ चल जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो कार्बन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। समझ लेना क्या हुआ, ये बॉन्ड जैसे इस तरफ शिफ्ट हुए तो कार्बन पे कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे, ये जो प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, अल्कोहल। यहाँ पे अल्कोहल इस सीन में आता है और अल्कोहल में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है हमें पता है वो लोन पेयर कैरी करता है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल की काम करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ठीक, तो आगे RCOH, ये दोनों तो यहाँ आ गए और हमारे पास क्या बचा, OR और H। ठीक है, इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमारे पास
मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने नॉर्मल बना रखा है। इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाता है ना। ठीक, अब ये अल्कोहल क्या करेगा, देखो यहाँ पे से स्टेबल होने के लिए इसने एक मॉलिक्यूल बाहर निकालना है अपना। ठीक, तो ये क्या करता है, सबसे पहले जो हाइड्रोजन है इसे छोड़ देगा और एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाएगा जो बेटर लिविंग एजेंट हो। ठीक है, या बेटर लिविंग ग्रुप हो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी और ये H2O हमें मिल जाएगा, मतलब प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा। OH यहाँ पे क्या हुआ, H2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, ये स्टेबल हो गया और हमें एक बेटर लिविंग ग्रुप भी मिल गया है। ये H2O यहाँ से बाहर निकल सकता है। ठीक, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है, तो अगला ग्रुप क्या मिलेगा, इसी को आगे करें RCOH, यहाँ पे क्या मिल गया हमें, H2O बाहर निकल गया और ये एक कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल गया है। इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड एस्टर। ठीक है, जैसे प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, इसे बोल देंगे प्रोटोनेटेड एस्टर और यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा तो हमें एस्टर मिल जाते हैं। अब ये H+ कौन सा वाला है, ये वाला H+। ठीक है ना, तो ये कहानी थी इसकी मैकेनिज्म की, जिसको समझ में आ जाएगा ठीक है, जिसको समझ में ना आए वो खाली एस्टरिफिकेशन को ध्यान रखें। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं। ठीक है, और अगर जो हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। तो ये वाली रिएक्शन कहाँ थी, अल्कोहल वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ी हुई है। अगली रिएक्शन आती है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे बोल रहे हैं एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, तो एनहाइड्राइड मतलब H2O का निकलना। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये इसके बारे में लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है हमारे पास। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल यदि हम ले लें और इनको गर्म करें, या इसमें कोई एसिड डाल दें, या इसमें P2O5 डाल दें, P2O5 के साथ भी इसे गर्म करें, तो किसी भी चीज़ को गर्म करने पे सबसे सिंपल रिएक्शन होती है कि इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो यहाँ भी इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये कौन सा एसिड है हमारे पास, एसिटिक एसिड। ठीक, तो यहाँ से H2O बाहर निकल गया तो हमें क्या मिलेगा, अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O। ये यहाँ से H2O बाहर निकल गया तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा। ठीक, तो कुल मिला के क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका डिहाइड्रेशन हो रहा है और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो डिहाइड्रेशन पे वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकलता ही है। ठीक है, तो ये मिल गया हमें, जो कंपाउंड मिलेगा उसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, और इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या था, ये डिहाइड्रेशन। इसी के जैसे हमने एक अल्कोहल में पढ़ा था कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, अगर जो हम किसी अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लें और उसकी रिएक्शन अगर जो हम जिंक वगैरह के साथ करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे H2O बाहर निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, एस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमने अल्कोहल में पढ़ी थी। इसी के जैसी रिएक्शन है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एनहाइड्राइड बहुत जगह यूज़ होते हैं कैटलिस्ट की तरह। अगला रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड्स, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड एंड थायनिल क्लोराइड के साथ। फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ रिएक्शन होके, देखो जो फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड है
PCl5 हो, PCl3 हो या SOCl2 हो, थाइनिल क्लोराइड, ये तीनों क्या होते हैं? क्लोरोनेटिंग एजेंट। मतलब क्लोरीन को जोड़ देते हैं, और क्लोरीन को जोड़ते हैं किसकी जगह पे? OH की जगह पे। एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में थोड़ा याद होगा तो क्या लिखते थे? ROH प्लस PCl5 इक्वल टू RCl। ठीक है, सेम थायोनिल क्लोराइड PCl3 सबके साथ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये OH की जगह पे क्या जोड़ देते हैं? क्लोरीन को जोड़ देते हैं। चलो एक रिएक्शन को देख कैसे समझते हैं। ये वाली रिएक्शन तो इसके एग्जांपल हैं ही, दोनों के एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास है एसिटिक एसिड, फिर से ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। जैसे मैंने कहा ये OH को हटाएगा, तो OH को हटा देता है और क्या बनाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? एसिड क्लोराइड। अब जो आगे सवाल दिए थे मैंने कन्वर्जन वगैरह में, तो कन्वर्जन में क्या होता है? एक रिएक्शन पड़ी थी, पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट के साथ इसका क्या कर दो? रिडक्शन कर दो, तो हमें क्या मिलेगा? CH3CHO एल्डिहाइड। ठीक, तो यहाँ कन्वर्जन में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, दूसरी रिएक्शन है, यहाँ तक तो कौन सी इसका नेम, ये कौन सी नेम रिएक्शन है? रोजेनमुंड रिडक्शन। अगला सेम ऊपर वाली रिएक्शन है, बस यहाँ पे क्या होता है कि इस रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ऊपर वाले की तुलना में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों बाई प्रोडक्ट है ना, वो गैस हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए? एसिड क्लोराइड चाहिए, तो ये दोनों क्या बन जाते हैं? गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, और हमें क्या? एसिड क्लोराइड आसानी से मिल जाता है। तो इसका एग्जांपल लिख लें, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस SOCl2। क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक हो गया? तो आसान सी रिएक्शन है। अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद अमोनिया। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हमें मिलता है एमाइड। यहाँ पे भी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप होती है CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। तो ऊपर वाली रिएक्शन तो हमने देखा है कि पहले क्या होता है? अमोनियम सॉल्ट बनता है, वो एमाइड देता है। पर यहाँ पे क्या होगा? हम इस रिएक्शन को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमें क्या दे रहा है? एमाइड दे रहा है। ठीक, तो किसी भी एसिड की रिएक्शन जब किसे अमोनिया से कराते हैं तो हमें एमाइड मिलता है। ठीक है, और इस एमाइड के साथ भी एक नेम रिएक्शन हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर जिस एमाइड की रिएक्शन हम किसी बेस, ठीक है, और ब्रोमीन के साथ कराएं तो हमें क्या मिलता है? प्राइमरी एमीन मिल जाता है। ठीक, इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन बोरामाइड, हॉफमान्स बोरामाइड रिएक्शन। ठीक है, बोरामाइड है, ब्रोमामाइड, सॉरी, इसको ना ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हुआ? एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराई तो एमाइड मिला, एमाइड का ब्रोमाइड से रिएक्शन कराई तो हमें एमीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है,
आगे तुम बताना कि इसका अगर जो हम रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये एमाइड है, इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, इसे सोचना यार। ठीक वैसे ही ये थैलिक एसिड है, तो थैलिक एसिड की NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो थैलामाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये थैलामाइड है लास्ट। ठीक, सेम रिएक्शन है जैसे ऊपर हुई है। अगली रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो पहली सिंपल सी रिएक्शन आती है इसमें रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि रिडक्शन जैसे हमें पता ही है कि क्या, हाइड्रोजन का जोड़ना, ऑक्सीजन का हटना, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट जाते हैं। अगर जो हमने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है तब तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधा एल्कोहल में। ठीक, और अगर जो ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कर तो क्या, वीक रिड्यूसिंग एजेंट अगर जो हमने ले रखा है तो ये पहले एल्कोहल में ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये तो रिडक्शन था, सिंपल सी रिएक्शन। इसमें ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, डाइबोरेन हो गया। ठीक है, अगली रिएक्शन आती है डिकार्बोक्सिलेशन। तो डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण मिश्र अभिक्रिया को क्या लेते हैं। तो विकार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, द लॉस ऑफ CO2 इन मॉलिक्यूल फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन। CO2 मॉलिक्यूल का निकलना हमें पता है कि C डबल बॉन्ड OOH ये होता है ना, तो CO2 मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या बचेगा, RH। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है ना, उसे बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण या डिकार्बोक्सिलेशन। तो दो टाइप की रिएक्शन है, पहले तो सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराई, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो हमें एल्केन मिल गए, और ऑब्वियस है एल्केन ही मिलेंगे यहाँ पे। और दूसरी वाली कोलविल इलेक्ट्रोलिसिस नेम रिएक्शन में लिखा रखी है, और 11th में भी एल्केन फॉर्मेशन में यूज़ होती है। तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एल्केन हमें मिल जाएगा। बाकी नेम रिएक्शन वाले सेक्शन में ये बता रखा है। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेल्वोलार्ड जिलेस्की रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है अल्फा कार्बन पे। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन Cl2 से मैं करा रहा हूँ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये हेलोजिनेशन है, जैसे एल्केन का हेलोजिनेशन होता है उसी तरीके से कुछ होता है। बस ये कहाँ पे होता है, अल्फा कार्बन पे। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, इससे हाइड्रोजन रिमूव होने शुरू होंगे और CH3CHCl करके कंपाउंड हमें मिल जाएगा। इस रिएक्शन को आगे कराओगे तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ से हट जाएगा। तो ये हेल्वोलार्ड जिलेस्की रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन। इसके बारे में लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग ऑन अल्फा हाइड्रोजन आर हाइड्रोजन हेलोजिनेटेड at the alpha position of on treatment with chlorine or bromine in the presence of small amount of red phosphorus to give alpha हेलोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपको बता रही है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हाइड्रोजिनेटेड। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक, लास्ट रिएक्शन आती है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो जो COOH ग्रुप होता है ना, ये रिंग डीएक्टिवेटर होता है। ये रिंग डीएक्टिवेटर होता है। दूसरा
मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो मेटा डायरेक्टिंग होता है तो आने वाला जो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो ये नाइट्रेशन हो गया, ये ब्रोमोनेशन हो गया, ये सल्फोनेशन हो गया। इसके बारे में भी आपने कई बार आगे पढ़ा हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। जब नाइट्रेशन की बात करेंगे तो HNO3 कंसनट्रेट और H2SO4 साथ में यूज़ होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल आसानी से मिलता है नहीं, तो इसलिए कई बार ये साथ साथ में यूज़ होते हैं, जैसे Br2 और FeBr3 के। तो Br2 FeBr3 से रिएक्ट करेगा तो आयरन है ना, वो लुईस एसिड की तरह, ये FeBr3 लुईस एसिड की तरह काम करता है और FeBr4 माइनस बनाता है और यहाँ से हमें मिलता है Br प्लस। ये Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है जो कि कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है। सेम HNO3 H2SO4 के साथ होता है। तो यहाँ पे हो गया ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म। बाकी जो बची हुई रिएक्शन होंगी उसे खुद से एक बारी देख लेना। थैंक यू।